काटे नहीं पता लगा वहां से। Madam, understood? May we start now? That's his thing. मैंने इफेक्ट भी लिया मैं सोचूं कि वो वावे कन्या मीट लेती है, उसके साथ वो मीट प्रो लेती है। तो Assalamualaikum, madam. जी सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम मैडम, मैं अब्दुल करीम हूँ, डायरेक्टर जनरल हूँ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का। हमारे यहाँ पर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से मीटिंग चल रही थी रीप के साथ ही, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ। जी जी। चेयरमैन साहब अभी तक रीप के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ बैठे हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। तो मेरा ख्याल है शुरू करते हैं, लेट हो गए पहले, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। और बिल्कुल जो है वो हमारा राइस जो है वो पांचवा बड़ा सेक्टर है एक्सपोर्ट्स का, हम सब जानते हैं। और कीनिया इज वन ऑफ द मेन नॉन बासमती मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान, और इसमें राइस में बड़ा पोटेंशियल है। और अगर हम समझते हैं, हमने बल्कि के साथ काम भी किया था कि अगर मेकेनाइजेशन हो जाए तो इसकी प्रोडक्शन जो है डबल भी हो सकती है। तो होपफुली ये हमारी मार्केट्स अगर रहेंगी और सप्लाई एंड डिमांड जो रहेगी तो ये हमारी प्रोडक्शन फ्यूचर में इंशाल्लाह डबल भी हो जाएगी, और हम फॉरेन एक्सचेंज इसके थ्रू डबल भी करने की पोजीशन में होंगे। तो इस वक्त जो है कीनिया में हमारी जो एक्सपोर्ट है राइस की वो 40 मिलियन टन है, और जो है ये जो है डबल भी हो सकती है अगर हम 400,000 टन। तो इंशाल्लाह हमारे वीक के भी अच्छे ये जो है हमारे रीप के लोगों की कंसर्न थी, उनके कंसर्न के बेसिस पे हमने कहा कि चलो हम एक वेबिनार बुला लेते हैं जिसमें कुछ हमारे पास रीप के लोग आए हैं और कुछ जो है हमारे साथ ऑनलाइन भी हैं। इंशाल्लाह ये अपने अपनी हमारे साथ शेयर करेंगे। नहीं आपको नोटेड ऑफ है। तो जो है इसका हमने जो सिलसिला रखा है वो जल्दी खान सबसे पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो भी बात करेंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है ओवर टू जल्दी खान। या मैडम अगर आप कुछ बात करना चाहें तो क्या आप? हाँ जी मिशन है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छी बात है आपने ये मीटिंग रखी है, और लाइक वी शुड डू इट फॉर ऑल सेक्टर्स आल्सो। मगर इट इज गुड कि राइस के लिए है कि राइस आपको पता है ऑलमोस्ट 75% यहाँ पे राइस आता है पाकिस्तान से, जो यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका में, जिसमें से मेजर चंक जो है ऑलमोस्ट मोर देन 70 जो है वो कीनिया है, और फिर बाकी का ईस्ट अफ्रीका में डिवाइड हो जाता है। बट द इशू हमारे पास जो मेजर है ना यहाँ पे वो है क्वालिटी का। जब मैं पिछले साल भी आई थी और राइस वालों ने वहाँ इनवाइट भी किया, एंड आई वेंट टू द फंक्शन आल्सो, द थिंग वाज द मेन इशू दैट वी फेस इज द क्वालिटी कंट्रोल। एक तो ये कि ब्रेकेज का सिस्टम जो है ना, हमने उसको यूनिफॉर्मली अभी तक टैकल नहीं किया है। मतलब जितना इंटरनेशनली वैलिड होता है उससे ज्यादा ही हमारा होता है। दूसरा, वो जो राइस की क्वालिटी है ना वो पाकिस्तान से भी सही नहीं आती, और अब एक नया हमने चैनल ढूंढ लिया है, इधर उधर से चावल लेके ना, मेरे अभी ऑफिस में पड़े हुए हैं नीचे चावल, आप यकीन जाने कि दे आर फ्रॉम तंजानिया, आई हैव कुक्ड देम आल्सो एंड सीन देम, दे आर नॉट पाकिस्तानी बासमती। और ये हम यहाँ पे मेजर जो इनकी चेन्स है ना, जिस तरह सनराइज हो गया, दावत हो गई, जो यहाँ पे मेन रिटेलर्स हैं जो पैक करके बेचते हैं हमसे, हमारे बंदों से खरीद के, हम उनको ये दे रहे हैं। और आप देखें पिछले साल तो खैर एक राइस बिल्कुल पाकिस्तान के थैले में बिक रही थी, निरी प्लास्टिक। आई एम सॉरी टू से, मतलब आई डोंट वांट टू बी लाइक समबडी हु इज कंप्लेनिंग, बट मैं आपके अपने ऑफिस से आपको लाके चावल दिखा सकती हूँ।
तो वन शुड हमें थोड़ा सा ये जो हमारे राइस ग्रो जो ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा कहना पड़ेगा कि अगर आपने ये मार्केट रखने के, देखें जो राइस होता है ना, डाइटरी हैबिट्स चेंज होते हैं जब एक इकोनॉमी जरा सी फ्लुएंट होना शुरू होती है। ये मेज ईटर्स थे, ये वीट से अब राइस पे आ रहे हैं और ऑब्वियसली मार्केट बढ़ रही है क्योंकि आपको पता है जिस तरह पैसे की फरावानी होती है, हर चीज की डाइट चेंज होती है, उसके अंदर इट इज ऑन द इंक्रीज। ये इनकी अभी जो एग्रीकल्चर अथॉरिटी में हम मिले हैं, उन्होंने कहा है कि राइस जो है दैट इज ऑन एन इंक्रीज ओवर हियर, द डिमांड फॉर दैट। मगर हमारा इशू ये है कि इवन ये जो हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको सप्लाई करते हैं हमारे लोग, उनको भी ये शिकायत है कि जब ये बासमती मांगते हैं या डिफरेंट जो भी बिरयानी राइस वो राइस जो वांट वो क्वालिटी नहीं आती, फिर उससे जब पैकेज का भी सही नहीं होता है। और फिर ये जो हमने थर्ड पार्टी शुरू कर दिया ना, गेटिंग फ्रॉम थाईलैंड और मे बी इंडिया आल्सो एट टाइम्स, हम ये भी कर रहे हैं और दैट इज लाइक हमारा वो डेथ नेल है हमारी मार्केट के लिए। ये थोड़ा सा ना इसको एजुकेट करेंगे प्लीज। अगर आपने मार्केट रखनी है, और ये सिर्फ ईस्ट अफ्रीका तक नहीं है, आप सोचिए कि आपका चावल आके कॉन्गो से आगे भी जाता है यहाँ से, और बुरुंडी से मतलब आगे बाय एक आगे तक जाता है। तो आई थिंक थोड़ा सा ना हमें अपनी थोड़ी सी सही करना पड़ेगा अपने आप को। ये बस मेरी मेजर शिकायत है। तो भाई मार्केट यहाँ बहुत है और यहाँ पे जितने ये अभी बन गए ना डिफरेंट ब्रांड जो यहाँ चलते हैं, उसमें हम अपना ब्रांड भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इफ यू वांट दैट हम उसमें भी हेल्प करेंगे। बट द इशू इज के जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा एजुकेट करेंगे, वो इस तरह ना करें और पाकिस्तान की मोहर लगा के फैले ना इस तरह पे। ये आपके पास सुलेमान साहब बैठे हुए हैं, इनको सारा पता है यहाँ मार्केट में क्या होता है। थैंक यू वेरी मच मैडम। और मेरा ख्याल है हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इसके बाद ऑफिसर जो है लिमान साहब, उसका हमारे पास जो शेड्यूल है उसमें वो प्रेजेंटेशन कोई देना चाह रहे हैं रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ऑफ राइस टू केन्या। ओवर टू एली। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मैम ने बड़ी अच्छी बात की जो हमें इश्यूज आ रहे हैं राइस में, बट यू नो सर कि ये राइस यहाँ पे केन्या में थर्ड मोस्ट कंज्यूमेबल क्रॉप है और फॉर्चुनेटली ये मेज और वीट के मुकाबले में जो कि 1% और 4% रिस्पेक्टिवली इसकी कंजम्पशन बढ़ रही है, राइस की कंजम्पशन 12% के उससे बढ़ रही है। और सर यहाँ पे सर 2/3 जो राइस है वो केन्या से बाहर से इंपोर्ट होता है और उसी में से सर 71% हमारा जो एक्सपोर्ट कंपोजिशन है केन्या के लिए वो पाकिस्तान का है और 82% राइस यहाँ पे केन्या में वो पाकिस्तानी राइस है। अब ये सर ये इश्यूज तो हैं, मतलब आगे मार्केट भी है, कुछ चैलेंजेस भी है, वी विल टॉक अबाउट दैट। सर रीप का या हमारे पाकिस्तान का इस वक्त जो क्रिटिकल इशू है कि अगर हम सर डेटा देखे फाइनेंशियल ईयर 19 का और 20 का, तो राइस 10% 19 से 20 में बढ़ा है। हाँ, अब सर जुलाई, अगस्त, सितंबर और थोड़ा सा अक्टूबर में राइस में डिक्रीज आई है। अब फॉर एग्जांपल सर जुलाई में हमारा यहाँ इंपोर्ट था 7.5 मिलियन जो कि पिछले उससे 52% डिक्रीज था, और फिर वो अगस्त में लेकर 400,000 हो गया यूएस डॉलर्स, जो कि 96% डिक्रीज है। लेकिन सर ये डिक्रीज अब आराम से बढ़ रही है। अब अगर हम सर सितंबर की फिगर्स देखें तो ये 30% पे आ गया है। सो इट मींस कि ये जो राइस का वो आया है, इशू आया है जिसका, ये एक परमानेंट नहीं है, टाइम भी है और उसमें मुख्तलिफ रीजंस हैं इन्वॉल्व है, वो मैं बाद में बयान करूंगा। लेकिन सर हम अगर देखें कि केन्या में जो मार्केट हमारे लिए अवेलेबल है, पाकिस्तान का अच्छा खासा शेयर है 9.7%, यानी उसमें ओवरऑल केन्या की। तो इसके सर अब मैं आपको रीजन बताता हूँ कि ये हमारा जो जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमारा इंपोर्ट क्यों कम हो गया। एक बात तो ये कि अगर हम सर फिगर्स देख के मार्च, अप्रैल और मई 2020 के, तो बिकॉज ऑफ द कोविड फूड सिक्योरिटी अनसर्टिनिटी थी, तो कंपैरेटिवली राइस यहाँ पे ज्यादा इंपोर्ट हो गया।
अब यहाँ पे इंट्रा सिटी और इंट्रा ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी की मूवमेंट बनती, लॉकडाउन था, रेस्ट्रिक्शंस थी, वो राइस वहाँ पे सारा जमा हो गया, वो आगे चल नहीं सका। एक रीजन तो ये है, मेजर रीजन। सर दूसरी जो रीजन है, हेलो सर, दूसरी जो रीजन है, अगर ये हेलो मेरी आवाज आ रही है सबको? अच्छा सर, अगर इसके अलावा हम देखें ट्रेडिशनली सर, ओवरऑल जो साल के 12 महीने होते हैं, उनमें सर जुलाई, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में वैसे भी हमारा इंपोर्ट कम होता है। अगर फॉर एग्जांपल जो 2019 जुलाई में था 15.6 बिलियन था, फिर अगस्त में आके वो 11 मिलियन हो गया, सितंबर में आके 10.5 मिलियन हो गया, फिर आराम से बढ़ता जाता है। यानी मार्च, अप्रैल, मई में ये बढ़ जाएगा। यहाँ की जो एक तो सर तंजानियन राइस है, और दूसरी यहाँ पे जो उन्होंने फसल उगाना शुरू किया है राइस का, तो वो हार्वेस्टिंग इसी सीजन में होता है, तो रिजल्टेंटली पाकिस्तान से इंपोर्टेशन कम हो जाती है। अच्छा सर, तीसरी रीजन ये है सर कि तंजानिया में सर इस वक्त लॉकडाउन था, बॉर्डर्स बंद थे, वैसे तंजानिया का राइस बाकी अफ्रीकन कंट्रीज में चला जाता है, लेकिन इस वक्त चूंकि बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन थे, तो अनकन्वेंशनल रूट से स्मगल्ड होके इधर आ गया। स्मगलिंग की सच वो नहीं थी क्योंकि बॉर्डर टैरिफ नहीं है, लेकिन क्योंकि जो कन्वेंशनल रूट से वो बंद थे, तो वहां पे राइस ज्यादा था, वो इधर आना शुरू हो गया। क्रॉप ज्यादा हुई थी, फॉर्चुनेटली उनके मतलब इस दफा रेंज अच्छे हो गए, सीड्स टेक्नोलॉजी और जेका की तावन से तंजानिया ने बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, और उससे ज्यादा वेलमर जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है, जिसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी मुसलसल बढ़ रही है। लेकिन सर इसमें बात यह है कि ये 3-4 महीने तो हमारा राइस वहां से कम आ गया। तंजानिया में भी इतना राइस नहीं है कि वो पूरी मार्केट को पूरे साल के लिए कवर कर जाए। मोस्टली सर ये जो अब मैंने आपको फिगर बता दिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कम रहा, अक्टूबर में फिर ये ऊपर आना शुरू हो गया है, तो होपफुली नेक्स्ट मंथ ये और भी मजीद आ जाएगा, तो इतनी परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा सर यहाँ पे कोविड था, टूरिज्म इनकी जो इंडस्ट्री है वो 10% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी को। होटलिंग और टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म या नेशनल हो, वो सारे बनते, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेजेस जो कि कंजम्पशन को बड़ी बुरी तरीके से उन्होंने अफेक्ट किया, सारे बनते, तो सर राइस कंज्यूम होगा भी तो कहाँ होगा। और ऊपर से जो राइस आ गया यहाँ पे सर, ब्रांड मार्केट जो है वो ब्रांडिंग वाला नहीं है, चूंकि लो एंड मार्केट है, तो कोई भी राइस आए तो वो चल जाता है। तो सिमिलर इज द केस विद तंजानियन राइस दिस टाइम। सर एक और बात है कि सप्लाई चेन तो पूरी दुनिया में इफेक्ट हुआ है। यहाँ पे जितने भी यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस थे, मल्टीनेशनल्स थे या मल्टी चेन्स थे, जिस तरह से कैरेफोर हो गया, फोनेक्स हो गया, तो उनकी सेल वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब एक्सपेट्रिएट भी मोस्टली यहाँ पे चले गए। पाकिस्तानी राइस कंपेरेटिवली यहाँ पे लोकल राइस के मुकाबले में या जो बाकी राइस से होता है, तो इट इज यूज्ड बाय हाई एंड कंज्यूमर्स, सो वो है नहीं, तो इस वजह से अनदर रीजन फॉर लो कंजम्पशन इज दिस वन। इसने पाकिस्तान और डेफिनेटली सर के शिपमेंट डिले हो गई, पोर्ट ऑपरेशंस भी सफर हो गए, तो ये मतलब सारे मिला के सब ने मतलब कुछ हद तक कंट्रीब्यूट किया कि यहाँ पे मार्केट में कम आ जाए। और अभी इस वजह से इंपोर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि जो वहाँ स्टॉक था, ये पिछले महीने सारे रास्ते खुल गए। अब वो वाला जो वहाँ पे स्टोर हो गया था वो कीनिया में और बाकी जगहों पे जा रहा है, लेकिन उसकी कंजम्पशन फिर भी इतनी नहीं है बिकॉज टूरिज्म इंडस्ट्री तो खुली ही नहीं है। अब उसमें भी 1-8 महीना मजीद लगेगा ताकि वो खुल जाए और हमारी राइस कंजम्पशन बढ़ जाए। अच्छा सर, ये तो मैंने आपको सर ग्राउंड सिचुएशन बता दी। अब चैलेंजेस क्या है? जिस तरह से मैम ने बात की, कुछ हद तक ये हमारे जो माल प्रैक्टिसेस हैं, इसको ज़रा अगर हम इम्प्रूव कर ले, क्वालिटी को इम्प्रूव कर ले, डेफिनेटली इन मीडियम टर्म में, इवन इन शॉर्ट टर्म में हम मार्केट शेयर मजीद बढ़ा सकते हैं और जो हमारे पास है उसको रिटेन कर सकते हैं। और अभी तक मार्केट एक्टिविटीज़ अच्छी तरह से रिज्यूम नहीं हुई है, वो रिज्यूम होंगी तो तभी हमें अंदाज़ा होगा कि वालमार्ट ने या तंजानियन राइस ने हमें कितना इफेक्ट किया है। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, मैंने बताया कि पहले से हमारे पास राइस मौजूद है,
तंजानिया से चीप राइस आ रहा है। सो वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम अच्छी तरह से इसको एवेल्युएट करें कि वी विल नॉट, कि हम आने वाले महीनों में भी इस तरह से हमारी सिचुएशन ये हो। और सर दूसरी लॉन्ग टर्म की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे गवर्नमेंट बड़ी प्रोएक्टिव है। जिस तरह से अगर हम डेटा उठा ले पिछले 40-50 साल का, तो मुसलसल राइस कल्टीवेशन एरिया जो है और प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। और जिस तरह से युगांडा ने एक वो लॉन्च किया है बाय युगांडा बिल्ड युगांडा, के राइस वो लेते हैं, ब्राउन राइस या हस्क राइस, अपनी प्रोसेसिंग प्लांट लगाए हुए हैं, वो उसको प्रोसेस करते हैं, मींस के उस पे विदाउट टैक्सेशन है। हमारे राइस को लॉन्ग टर्म में वो इफेक्ट कर सकते हैं। अगर जो युगांडा की अभी पोजीशन है, पॉलिसी है प्रोटेक्शनिज्म की, अगर वो केन्या ने भी किसी वक्त अडॉप्ट की तो दैट विल बी अ मेजर लॉस टू पाकिस्तान। वो के शॉर्ट टर्म में उसके चांसेस नहीं है, बट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। इसके अलावा सर बात ये है कि जब तक हम गो के हमारा शेयर तो है, इसी 71% उसको शेयर को रिटेन करने के लिए थोड़ी सी मजीद हमें चाहिए कि हम अपनी ब्रांडिंग को, अपनी मार्केटिंग को मजीद बढ़ाएं कि इसको भी रिटेन कर जाएं और मजीद भी ले लें। लाइक हम एग्जीबिशन भी कर सकते हैं बरियानी की, केन्या में भी कर सकते हैं, युगांडा में भी कर सकते हैं। सो इट विल गो अ लॉन्ग वे। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो रीप के हजरात करते रहते हैं, रफीक साहब भी बारहा उन्होंने किया है कि यहाँ पे टेरिफ जो है $200 और 35%, ये सर 2007 में डाउनवर्ड रिवाइज हुआ था, $100 पे आ गया था। फिर 2 साल से 9 में, 11 में, 13 तक ये चलता आ रहा। 2013 में इन्होंने सर अपवर्ड इसको रिवाइज किया। अब हाई कमिश्नर और मैं दो जो जितनी भी रिलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके पास गए हैं, जिसमें केफेस है, एग्रीकल्चर एंड फूड अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड है और ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी है। यू नो दैट कि ये कस्टम्स यूनियन है, ये खुद ब खुद टैरिफ को कम नहीं कर सकते। सो व्हाट इट इज कि हमने पिछले दिनों कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर ईस्ट अफ्रीका के साथ मीटिंग की और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि हम ये इश्यूज डिस्कस करना चाहते हैं। तो होपफुली वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, इन अ वीक और 2 वी विल बी एबल टू होल्ड अ मीटिंग उनके साथ। और ये राइस का जो इशू है, डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ टैरिफ है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम हम ये कंसेशन ले सके। दूसरी बात यह है कि जेटीसी अनकरीब इंशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड ने एग्री किया है केन्या की, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी तैयार है, जो कि 1983 के बाद कभी नहीं हुआ है। तो हम जेटीसी पे काम कर रहे हैं। जेटीसी पे जब हमें मौका मिलेगा, वो एक स्ट्रक्चर्ड किस्म की और हायर लेवल की डिस्कशन होगी, तो वहाँ इशू को हमें मौका मिलेगा, इसको उठाएंगे ताकि हम अपने ट्रेडर्स को, राइस एक्सपोर्टर्स को कुछ ना कुछ स्पेस दे सके और हम कॉम्पिटिटिव हो सके। Thank you, sir. If any question, I'm ready then. थैंक यू अली खान साहब। इसके बाद हमारे जो शेड्यूल है उसमें रफीक सुलेमान साहब हैं, जो हमें एक्सपोर्टर्स के इशू जो फेस कर रहे हैं केन्या में, इसके सिलसिले में बताएंगे। रफीक सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्पेशली एक्सीलेंसी और हमारे कमर्शियल काउंसिलर रफीक खान साहब, हमारा ये जो आज का मीटिंग है, ये इसके ऊपर काफ़ी हमने मेहनत की और मेहनत करके मिनिस्टर साहब को भी मैंने रज़ाक दाऊद साहब को भी ऑनलाइन लिया और उन्होंने भी मुझे टाइम दे दिया था, मगर फिर मीटिंग से 2 दिन पहले फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम टैब में मेमन साहब से मुलाकात करो, आमिर साहब से मुलाकात करो, ये आपकी हेल्प कर देंगे। तो मैं जब इनके पास आया तो हमने काफ़ी देर बातचीत करने के बाद कंक्लूजन ये हुआ कि हम एक वेबिनार करते हैं जिसमें सारे हमारे मेंबर्स भी होंगे और एक्सीलेंसी भी होंगी और कमर्शियल काउंसिलर भी होंगे। ये हमारी मीटिंग खत्म हो गई है, ऊपर से चेयरमैन साहब भी यहाँ चुके हैं। तो जो बात अभी एक्सेलेंसी ने की और कमर्शियल काउंसिलर साहब ने की, बिल्कुल सही है। क्वालिटी के रिजर्वेशंस है, मुझे भी हैं और मेरी एसोसिएशन को भी है और इस पर हमने काफ़ी मीटिंग्स की हैं और अब एक इसके बाद इंशाल्लाह ताला एक फाइनल मीटिंग करके मेरी मेमन साहब से भी बात हुई है, हम इसके ऊपर कोई राय अमल लेके आते हैं
चावल की तरीके से लेंगे तो अफ्रीका में, कीनिया में स्पेशली सिर्फ हमारा 4.5-5 लाख टन मार जाता है, और इसके सामने हमारा पूरे दुनिया के अंदर तकरीबन 4.5 मिलियन टन मार जाता है। तो इसलिए मॉडलिटीज बनानी पड़ेंगी, इंशाल्लाह ताला बनाएंगे और इस शिकायत को हम दूर करेंगे। हमारा पाकिस्तान है, हमारे पाकिस्तान का प्रोडक्ट है ये, इसका नाम कहीं पे भी खराब नहीं होना चाहिए, हमारी हर कोशिश यही होगी। इस वक्त जो हमारा ट्रेड एक्सपोर्ट जो कम हो गया है, बिल्कुल सही फरमाया था खड्डे खान साहब ने कि इन महीनों के अंदर कम हो जाता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ क्रॉप भी खत्म हो जाता है इन महीनों में, तो एक्सपोर्ट थोड़ी सी बनिस्बत अगले महीनों से इन महीनों में कम होती है, मगर इस दफा बहुत ज्यादा कम हुई है। इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि कोविड की वजह से वहाँ पे स्कूल्स और कॉलेज और रेस्टोरेंट्स और सारे बैंक्वेट्स वगैरह जो भी घर से निकल के बाहर आदमी खाता है वो सब बंद है, और टूरिज्म भी वहाँ पे बहुत ना होने के बराबर है, हम ये भी समझते हैं। मगर हमें जो झटका लगा है वो झटका तंजानिया राइस की वजह से लगा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चावल नहीं बिक रहे, चावल वहाँ पे काफी अच्छी तरीके से बिक रहे हैं, जो नो डाउट कोविड के अंदर थे आज से 3 महीने पहले वैसी हालत नहीं है, उससे बहुत ज्यादा अच्छी हालत है। और हमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसके चावल से हमारा चावल बहुत अच्छा है, वो चावल की क्वालिटी जो उनके पास है, मैं समझता हूँ कि हमारी क्वालिटी के आसपास भी नहीं है, ग्रेडिंग उनकी अच्छी नहीं है, सॉर्टिंग उनकी अच्छी नहीं है, और बैग्स के अंदर जो खूबसूरती होती है वो भी उनके पास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमें मार रहे हैं ड्यूटी की वजह से, और वो स्मगल करके नहीं ला रहे, मुझे ऐसा लग रहा था स्मगलिंग करके ला रहे हैं, मगर वो स्मगलिंग करके बिल्कुल नहीं ला रहे। उनके पास ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी और कॉमेसा का दोनों का सर्टिफिकेट है, वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं बगैर ड्यूटी करें, और उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि जो हमारी मालूमात है, क्योंकि वो विलमार उसके अंदर जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं वहाँ के लोकल के साथ, तो हमारे विलमार में भी ताल्लुकात हैं, बातचीत करते रहते हैं। हमें पता चला है कि वो तकरीबन 3.5-4 लाख टन इस दफा सिर्फ केन्या के अंदर ये नॉन बासमती एक्सपोर्ट करेगा। हमारा जो पाकिस्तान से माल जाता था वो भी कमोबेश इतना ही जाता था, 3.5-4 लाख टन हम लोग जो है वो 86 नॉन बासमती क्या करते थे, फिर उसके अलावा फिर हमारे पास C9 और 386 और सुपर जो भी अदर वैराइटीज हैं हम उसको क्या करते थे, और हम कंपाला भी हम यहीं से एक्सपोर्ट किया करते थे, और डाटा के अंदर हमारे पास ज्यादातर लोग मोम्बासा ही लिखा करते हैं, बेशक वो कंपाला भी है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जितना कीनिया का पूरे साल का कंजम्पशन है हमारी इतलात के मुताबिक विलमार के पास इतना स्टॉक है, वो हमें अंदर नहीं आने देगा, और हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम उनके सामने काम कर सकें। इसकी वजह यह है कि हम $200 ड्यूटी भरेंगे और वो कुछ भी ड्यूटी नहीं भरेगा, उसके लिए 0% ड्यूटी है, और वहाँ पे टैक्स तो है नहीं, आपको भी मालूम है, लेवी टैक्स वो भर देगा, और जो IDF की फीस है वो भर देगा, उसके अंदर उसका माल क्लियर हो जाएगा। मेरे पास खुद मैंने काफी डिटेल में इसके ऑनर से बात की है, वो मुझसे कह रहे हैं कि आप हमारा माल बेचें तो हम आपको बहुत फायदा होगा। तो अभी बिना पाकिस्तानी थोड़ा हम लोग इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि पहले हम तो लड़ तो रहे उनके साथ, हम पहले किसी एक जगह पे खड़े हो जाए, हो सकता है अल्लाह पाक हमारे नसीब में कामयाबी दे, हम तो उसकी कंट्री का चावल अपने हाथ से प्रमोट करें जबकि हमारा अपना चावल है। तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट ये करनी थी एक्सीलेंसी आपसे कि हमें वो ग्राउंड लेवल दिया जाए जो ग्राउंड लेवल तंजानिया के पास है। इसकी वजह हम जब ये बात करते हैं तो कुछ ऐसी बात करते हैं कि हमारा जो बैलेंस है ट्रेड का वो भी केन्या की फेवर में अंदर है। हम सिर्फ जो हमारा राइस है वो राइस हम तकरीबन $188 मिलियन का हमने 2019 के अंदर एक्सपोर्ट किया था, 2018 में $189 मिलियन का किया था, और 2017 के अंदर $229 मिलियन का किया था। इस 17 से हमारा ग्राफ मिलता जा रहा है, और मैंने कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जिक्र किया था कि 17 तक तो हम बिल्कुल सही चल रहे थे। 17 के बाद जो हमारी एक वैरायटी है C9 जो 86 से प्रीमियम क्वालिटी है, वो मार्केट के अंदर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई और वो क्लिक हो गई और बहुत अच्छी तरीके से चली। उसके मुकाबले में लोगों ने जो है थाईलैंड का लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस उन्होंने मंगवाया जो उससे कम था, तो वहाँ के लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि प्राइस में वो थोड़ा कम था। तो हमारा C9 का शेयर 2017 से कटना शुरू हो गया, 2018 में भी हमारा शेयर कटा,
और 2018 के अंदर चाइनीज राइस और बर्मा का राइस ये वहाँ पे आए थे और कम प्राइस में थे, तो इसकी वजह से थोड़ी मार्केट डिस्टर्ब हुई। फिर अभी 2019 और 2020 के अंदर इस वक्त इंडिया जो है वो अपना माल कीनिया के अंदर भेज रहा है, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्राइस की वजह से जो कीनिया के इंपोर्टर्स हैं उनको वायबल होता है पाकिस्तान से ना मंगाए, पाकिस्तान का राइस थोड़ा महंगा है और इंडिया का सस्ता है। तो इसके ऊपर तो हम समझते हैं कि ठीक है, क्योंकि इंडिया के चावल के ऊपर, थाईलैंड के चावल के ऊपर, चाइना के चावल के ऊपर, म्यांमार के चावल के ऊपर, इन सब के ऊपर ड्यूटी टैरिफ सेम है, तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी वक्त पाकिस्तान महंगा है तो यकीनन पाकिस्तान का माल नहीं बिक रहा होगा, तो मेरे मुल्क का माल बिके अच्छे पैसों के अंदर, हम सबको खुशी से करते हैं। क्योंकि दूसरे एंड के ऊपर ये जितना मैंने ओरिजिन आपको बताया, इन सबको ड्यूटी $200 देनी है और 35% ऑन द CIF वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, तो हायर ये नॉन बासमती की जो है वो $200 की बनती है। अब तंजानिया का जो चावल आ रहा है उसको ड्यूटी भरनी नहीं है। अब हम कितना भी अपना प्राइस नीचे कर लें, हम कितनी भी अपनी क्वालिटी अच्छी कर लें, मगर हम उसके सामने खड़े नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ट्रेड किस तरीके से, उसके सामने सिर्फ में एक प्रोडक्ट जो है, वैसे तो कीनिया से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, नट्स भी आते हैं, दालें भी आती है और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, मगर चाय का मेरे पास सिर्फ एक फिगर है। जो चाय हमारी आती है वो $443 मिलियन की आती है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कीनिया का सबसे बड़ा बायर है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ है और कोई चीज़ है नहीं कि हम उससे कुछ बात कर सकें, सिवाय इसके कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसके पास पूरा इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमारी, जो बहुत अच्छा काम करती है, और आप लोग जो कि कीनिया के अंदर पाकिस्तान के सफीर और कमर्शियल काउंसलर हैं, आप बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हम इसको किस तरीके से ट्रैक करें। अगर 1-2 महीने की बात होती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 महीना नहीं, हम 3 महीना भी सब्र कर लेंगे, कोई हमारे लिए 3 महीने सब्र करने के लिए मुश्किल नहीं है। मगर ये चीज़ पिछले 3-4 महीनों से चलती हुई आ रही है और ये पूरा साल चलेगी। जो हमारी मालूमात है इसमें, मेरे साथ यहाँ पे किन्नौर के नवाब भाई भी बैठे हैं, भाई उनसे भी सुबह बात की तो नवाब से भी ये कहा कि 3 लाख का करने के इरादा है, मगर जो मेरा कमीशन है उसके अंदर है कि पूरा साल करने के इरादा है। तो 2-3 महीने की बात नहीं, हमें इस वक्त यहाँ पे वर्क फुटिंग लेवल के ऊपर पे काम करना पड़ेगा और इंडियन गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, या तो आप कहने की बात है, क्योंकि हम यहाँ पे सारे जितने भी लोग हैं मोर और लेस तकरीबन 35-40 मेंबर्स हैं पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने अपनी कंपनियां कीनिया के अंदर रजिस्टर कराई हुई हैं, जो अपना कारोबार वहाँ खुद करते हैं। अब चूंकि कहते नहीं है लोग, मगर फैक्ट बात यह है कि इन सबका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने माल वहाँ पे इम्पोर्ट नहीं किया और उन्होंने कमाने का मौका खो दिया, नहीं, क्योंकि जितने पैसों का लोग आदमी काम करते हैं, इतने पैसे उसके मार्केट के अंदर उधार दिए हुए होते हैं। आपको भी पता है कैश के अंदर कोई काम नहीं होता। अब उधार देने का मतलब ये है कि जब उधार पैसा वापस तब आता है जब उसको दूसरा माल दिया जाता है। तो मैं आपको ओपनली कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा पैसा है इंडिया की मार्केट में लगा हुआ है, जब हम उसको चावल नहीं देंगे तो हमारे पैसे भी नहीं देंगे। ये पूरी दुनिया के अंदर इसी चीज़ का रिवाज है। मिल जाए तो नसीब की बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे अंदेशा नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि काफ़ी सारा नुकसान होगा इस वजह से। तो हमें किसी भी तरीके से उसे समझाना है इंडियन गवर्नमेंट को, या तो हमें सेम ग्राउंड दे दो जो आपने तंजानिया को दिया है, या फिर उसको किसी तरीके से बंद किया जाए। मैं समझ रहा हूँ कि बात नहीं करनी चाहिए, मगर मरता क्या ना करता, उस बुनियाद के ऊपर मेरे सारे एक्सपोर्टर्स हैं, सबके मेरे पे फोन आए हुए कह रहे हैं उसके आप उनके चावल को बंद कराओ। मैंने समझाया बंद कराना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो कॉमर्स की रजीम में आता है और ये ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में आता है, मगर और कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा सिवाय इसके कि हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि उसके चावल को बंद कराएं और पाकिस्तान के चावल को हम प्रमोट करें वहाँ पे। और क्योंकि ये तो एक WTO का भी रूल है कि कितना ट्रेड बैलेंस होना चाहिए। तो इस वक्त देखा जाए, जब यहाँ पे कीनिया की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब वहाँ पे इनकी कैबिनेट सेक्रेटरी आई थी इधर, तो वो कह रही थी हमसे कि हमें तो $1 बिलियन में लेके जाना है। तो $1 बिलियन पे ये जो हमारा $200 मिलियन का है, उसके ऊपर भी बेचारों के $200 मिलियन हमें खतरे में नजर आ रहे हैं। तो ये $1 बिलियन कैसे होगा? हाँ, ऐसे हो सकता है कि कीनिया जो है वो तकरीबन $900 मिलियन का माल हमें यहाँ भेज दे और 100 मिलियन वहाँ भेज दें, तो ये $1 बिलियन हो जाएगा, फिर हमारा शेयर थोड़ा सा हो जाएगा, उनका पाप पूरा हो जाएगा और हमारे को नुकसान हो जाएगा। तो मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरे मेंबर्स की तरफ से कि आप हमारे लिए वहाँ पे ग्राउंड लेवल हमें सेम दें और
और नो डाउट के हम यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। हमने ब्रांड भी हमारे कुछ इस्टेब्लिश हो रहे हैं। मैडम ने बात की थी ब्रांड्स की, तो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं 2-3 हमारे इंदौर का ब्रांड है और हमारा मेरा भी ब्रांड है यहाँ पे। अल असद वालों का ब्रांड जो है अपने बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर बिकता है। तो ब्रांड्स इस्टेब्लिश हमारे लोग कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं इसी तरीके से हो जाए। वो जो पहले अपॉर्चुनिटीज होती थी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास से ब्रांडिंग के लिए, वो स्पॉन्सर करते थे, वो अच्छा है बंद हो गई। मगर अब ये ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं है। हम अपने लेवल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा। दूसरी बात एक है कि हम बिरयानी फेस्टिवल भी करने के लिए तैयार है। मेरी नई साहब से बात हुई थी कि जब भी कोई 14 अगस्त या कोई नेशनल अपना ऐसा इवेंट आता है तो हम पाकिस्तान से अपने मेंबर्स को लेके आएंगे और बिरयानी फेस्टिवल भी करेंगे और तमाम डिप्लोमेट्स को और इम्पोर्टर्स को भी इन्वाइट करेंगे और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आखिर में मैं एक मरतबा फिर यही कहूँगा कि आप कुछ भी करें, बिकॉज यू आर द चैंपियन। आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपने पूरी दुनिया को दी है, आपने सब कुछ पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि आज अल्लाह पाक ने आपको ये मकाम दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि भाई आप किसी तरीके से अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, कोई ना कोई रास्ता निकालें जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में मांग ली हो। थैंक यू वेरी मच। सुलेमान साहब, आपने बड़ी सही बातें की। हमारे जो हमें न सिर्फ मार्केट को रिटेन करना है बल्कि इसको आगे भी ले जाना है और हमारी एक्सपोर्ट जो खासतौर पर राइस की है उसको बढ़ाना भी है। और मैडम ने जो मिनिस्टर साहबा ने जो कहा कि क्वालिटी के इश्यूज हैं, चेयरमैन साहब से जो भी आए प्रेम पराचा है, चेयरमैन हुए हैं राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, और सबसे साइड की सर चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ यही इश्यूज डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे श्रीलंका में भी यही इशू आया, क्वालिटी की वजह से अभी हम हमारी जो कोटा है वो भी यूज नहीं हो रही। तो मैं गुजारिश करूँगा एकदम कलमात हमारे नए चेयरमैन साहब जो राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के हैं वो इस सिलसिले में क्वालिटी के हवाले से खास तौर पे बात करें ताकि हम किस तरह जो है इस क्वालिटी को इंश्योर करा सकें। मैं थोड़ा लेट आया, इससे पहले कि आपकी बातें जो है कैचअप नहीं कर सकें। हमने कीनिया का जो कीनिया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कीनिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट है हम सबके लिए। और मेरे ख्याल में जैसे जो टिकट सभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान में अभी हम सबको बताएं और काफ़ी थोड़े दिन पहले भी थे, थोड़े रिफ्रेश हो गया कि आप तकरीबन 10% से ज़्यादा जो है हमारा सिर्फ कीनिया में शेयर है। थोड़ा सा भी अगर उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हमारा नुकसान होगा। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है ये तो ज़्यादा बेहतर जो है मैडम आप बता सकेंगी या बाकी को भी इससे पहले बात कर रहे थे। हमारे एंड पे एज एन एक्सपोर्टर हम जो है क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और मैं खास करूँगा सारे कीनिया के एक्सपोर्टर जो कीनिया की तरफ ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें इसके ऊपर और ज़्यादा ख्याल रखिए कि क्वालिटी को खराब मज़ीद बेहतर में हमें जो मुझे याद है जो भी थोड़े बड़े रफीक भाई ने बताया कि चाय का है मेन अक्सर एक्सपोर्ट करते हैं और चावल एक्सपोर्ट करते हैं। याद पड़ता है 35-40 साल हो गए मेरा रिश्ता कीनिया से है, 35 साल से ज़्यादा हो गए। तो हम सिर्फ सब चाय एक्सपोर्ट किया करते थे बाद में, और इतनी पॉपुलर हो गई ये चीज़ कि यहाँ पर पाकिस्तान में अगर किसी के सामने कोई कीनिया का नाम लिया जाए तो पहले लोगों के दिमाग में चाय आती है। इस तरह कीनिया में अगर किसी को पाकिस्तान का नाम से याद करते हैं तो राइस उनके दिमाग में आता होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों कम्युनिटीज दोनों अलग अलग चलती रहें और जो भी इश्यूज हमें क्वालिटी के हैं वो हम इंशाल्लाह ठीक करते रहेंगे और बाकी को हल निकालें। FTA का जो बेस्ट होगा उससे शायद हमारा ट्रेड और बेहतर कर सके। थैंक यू अब्दुल करीम पराचा साहब जो हमारे नए चेयरमैन है रीट के। इसके बाद जो हमारी एजेंडा में है वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो मैं गुजारिश करूँगा जिस शख्स को भी कोई क्वेश्चन हो हमारे एम्बेसी में जो मैडम एम्बेसडर साहिबा हैं या हमारे कमर्शियल सेक्शन के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, आमिर आप
जिनको भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज अपना हैंड्स रेज करें, हम उन पे फोकस करके और फिर इवन यहाँ वाले पार्टिसिपेंट एज वेल एज जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं उन्हें कोई क्वेश्चंस करना हो तो प्लीज रेज योर हैंड। क्वेश्चन तो नहीं है, बस मुझे कमेंट करना था एम्बेसडर साहब की जो उन्होंने क्वालिटी की बात की थी उस पर आई वुड लाइक टू स्पीक एंड ऐड समथिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस। या माय नेम इज काजिम खानवाला, आई रिप्रेजेंटिंग अल असद राइस मिल्स। क्वालिटी के हिसाब से कुछ बोलना चाहूँगा कि बासमती जो राइस है ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर जो दूसरे ब्रांड्स हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छे ब्रांड्स जा रहे हैं और आई हैव बीन एक्सपोर्टिंग वन ब्रांड बाय द नेम ऑफ फैमिली। मुझे खुद 13 इयर्स हो गए उस ब्रांड को एक्सपोर्ट करते हुए और मंथली मेरा एक्सपोर्ट अच्छा है, वो टॉप क्वालिटी चावल है और वहाँ पे उसको पसंद भी किया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप अच्छे ब्रांड्स अपने उसमें भी रखें और जो आपने कहा कि मैं चावल लेकर आई हूँ तो प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि अच्छे ब्रांड्स भी हैं और उसको आप अपने शो में भी रखें ताकि जो है वो पता चले कि पाकिस्तान से अच्छा चावल भी आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं भी अभी रिसेंटली कीनिया गया था और वहाँ पूरा मैंने फर्स्ट टाइम विजिट भी किया माशाल्लाह। तो मैंने देखा है कि एलडी खान साहब से भी मेरी मुलाकात हुई तो उनके घर पे शुक्रिया। तो मैं ये कह रहा था कि मार्केट में मेन जो फॉल्ट है वो ड्यूटी टैरिफ का ही है, उसका कोई भी हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। बाकी सारी चीजों का सोल्यूशन पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स कर सकते हैं और कर रहे हैं और मार भी खा रहे हैं और मार भी देंगे, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जब तक ड्यूटी टैरिफ तंजानिया का राइस जो है विदाउट ड्यूटी आ रहा है उसका कोई हल ही नहीं है, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। अदरवाइज जो बाकी हमारे बासमती के चावल हैं वो इंशाल्लाह ताला मार्केट ले रहे हैं और जितनी मार्केट है उसमें पूरा शेयर पाकिस्तानी राइस का ही है, ऑलमोस्ट इंडियन राइस अभी तक वहाँ पे नहीं है। और बाकी जो इंडिया से भी थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का राइस आ रहा है उसकी भी वजह यही है कि वो अभी वहाँ पे इंडिया में इस दफा प्राइसेस डाउन थे तो मार्केट में वो आया है। और मेन जो ड्यूटी का मसला है वो अगर ड्यूटी का मसला को हमारा हल हो जाए, जो कि रफीक भाई ने भी मेंशन किया, हम सब ने मेंशन किया है, इसी पे हम लोग जंग जीत सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि तंजानियन राइस के साथ हम लोग कुछ मुकाबला कर सकते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके से इस टैरिफ को उनको किस तरीके से करवा सकते हैं, हमारा ड्यूटी थोड़ा कम करवा दें, फिर भी हमारा गुंजाइश बेहतर हो जाए। अस्सलाम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एलडी खान साहब से प्लीज रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, जो आप सबने बातें की, रफ़ीक साहब ने मुझे बहुत पहले इसके लिए सेंसिटाइज किया है और यहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन को फुली रियलाइजेशन है कि जब तक ड्यूटी टैरिफ में हमें कंसेशन नहीं मिलेगा, हमारे राइस जो रिटेंशन है वो अभी सफ़र हो रहा है और मज़ीद इसको हम इंक्रीज़ नहीं कर पाए। यू नो दैट सर कि कीनिया ईस्ट अफ्रीका का पार्ट है जो कि कस्टम यूनियन है। कीनिया की अपनी मर्जी नहीं हो सकती है एज पर आर्टिकल 37 ऑफ द कस्टम यूनियन प्रोटोकॉल 2004। उसके लिए व्हाट वी आर डूइंग कि चूंकि कीनिया अकेले कर नहीं सकती है, 2005 में या 7 में जो हुआ था उसके लिए भी वही प्रोसेस अडॉप्ट किया गया था। 2013-14 के बाद ये छेड़ा नहीं किया गया। सो नाउ हम अभी मैं और हाई कमिश्नर मिलके हम क्या कर रहे हैं कि एक तो हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जितने भी हमारे कनेक्शंस हैं हमने एक्टिवेट किए हैं, मीटिंग भी की है 3-4 जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट से, और मजीद भी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह अगले 2-3 हफ्तों में।
अच्छा, इसके जो JTC है, जॉइंट ट्रेड कमेटी है, उसकी 1983 से कभी मीटिंग नहीं हुई है। ये चूंकि इस किस्म का मामला है, हायर लेवल का मामला है, बड़े सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व है। अगर केनिया करे, ईस्ट EAC हेडक्वार्टर चला जाए, तो बाकी युगांडा, तंजानिया सारे शोर करेंगे। सो अब हम इस तरह से कोई पीस मील अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं कि हमें फायदा भी मिल जाए और ज्यादा शोर भी ना हो जाए, क्योंकि ज्यादा शोर होगा तो ये वाला फायदा हमारे हाथ नहीं आएगा। उसके लिए हमने यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को पकड़ा हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी को पकड़ा हुआ है। इसके अलावा सर ये हमारे पॉलिटिकल कनेक्शंस लिंकेजेस बहुत वीक थे। तो मैम हाई कमिश्नर की तवसत से फर्स्ट टाइम ये हुआ कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब है, उन्होंने लेटर भी लिखा और अनकरीब शायद मीटिंग भी कर रहे हैं ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी के हेडक्वार्टर के साथ, क्योंकि सर हमारे वहाँ पे पॉलिटिकल लिंकेजेस होना बहुत जरूरी है, ताकि जब कीनिया हमारा केस वहाँ लेके जाएगा, वहाँ पे हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद हो। अच्छा, मोर देन दैट, आपको मोस्टली चूंकि आप चैम्बर से हैं और रीपी कल उसका मेंबर है, कल मैं और मैम यहाँ की जो कीनिया चैम्बर है उनके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो चैम्बर्स है उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो अपॉइंटेड होते हैं। सो उनकी बहुत अच्छी से होती है गवर्नमेंट की मशीनरी में। तो हम आज इसके अलावा हमने कैप्सा को भी अप्रोच किया है, कैम्प को भी अप्रोच किया है, और कल हम चैम्बर को ऑर्गेनाइज तरीके से अप्रोच करें ताकि उनको भी हम कन्विंस कर जाए, उनके यहाँ भी सॉफ्ट कॉर्नर करें, ताकि वी कैन यूज देयर गुड ऑफिसेस कि वो भी अपने गवर्नमेंट को कन्विंस कर जाए और हमें ये कंसेशन मिल जाए। सो हमने डिफरेंट मल्टी प्रांग्ड स्ट्रेटेजी अपनाई है कि ये हम रीप के लिए कर जाए, रीप के लिए क्या हम पाकिस्तान के लिए कर जाए, ये हमें बहुत अच्छी तरह से रियलाइजेशन है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे हम अपनी ड्यूटी भी समझते हैं कि अनलेस एंड अनटिल ये वाला काम हम नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है वो पाकिस्तानी राइस को नहीं मिल सकता है। होपफुली वी कैन होप फॉर दैट कि इंशाल्लाह अगर शॉर्ट टर्म में नहीं तो मीडियम टर्म में हमें जरूर कामयाबी मिल जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी ज़बरदस्त उनका हमें समझा दिया। मगर एक चीज़ है कि ये जो जिस तरह हम पहले के अरसे में देखते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे तकरीबन 1989 से काम कर रहा हूँ और चावल पिछले तकरीबन 15-20 साल से काम कर रहा हूँ वहाँ पे मैं। तो पहले इनके पास EAC के पास एक ही रूलिंग होती थी पूरी ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के लिए। उसके बाद कंपाला ने सबसे पहले, युगांडा ने सबसे पहले इस चीज़ को अपने पास जाकर अमेंडमेंट करवाया और तमाम जितनी भी ममालिक हैं ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के अंदर, इनमें सबके पास ड्यूटी का रेट सेम नहीं है। खाली कीनिया के पास $200 है। आप देखने के लिए जाएंगे, युगांडा का टैरिफ अलग है, तंजानिया का टैरिफ अलग है। और हमें तो फिर एक और चीज़ भी ऐसा लगता है कि तंजानिया के अंदर उसका लोकल क्रॉप भी है और तंजानिया के अंदर वो इम्पोर्ट भी करते हैं। अब हमें तो नहीं पता चलेगा कि वो इम्पोर्ट करके पता चला कि नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ ड्यूटी कम है और यहाँ पे वो पूरा बेहतरीन तरीके से वो अपना काम कर रहा है और हमें तकलीफ दे रहा है और खुद मजे कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि हमें कीनिया को भी बताना पड़ेगा, जब आपकी इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होंगी तो हम बताएंगे कि आपका हमसे कारोबार ना करके, आपका हमसे चावल ना मंगा के, आपने तंजानिया को जो एक्सेस दिया है उससे आपको सिर्फ $100 मिलियन का लॉस हो रहा है रेवेन्यू के अंदर। बिकॉज हम तकरीबन 5 लाख टन मंगाते हैं, तो $200 से आप कैलकुलेट करें तो सीधा $100 मिलियन हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू, वो भी उस रेवेन्यू से जो है ना वो हाथ धो बैठ रहा है। बहरहाल इनके पास एक विंडो होती है जिसमें वो अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को ड्यूटी फ्री भी कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल ड्यूटी भी डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अली खान साहब को इस बात का इल्म भी है, हमारी इनसे बात भी हुई थी। तो अगर अली खान साहब ये चीज़ हो जाए हमारे पास कि वो अपना अथॉरिटी, अपना पावर यूज़ करके पाकिस्तान के चावल को एक्सेप्ट कर दे, पाकिस्तान के चावल के ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी ड्यूटी लगा दे, तो मेरे ख्याल से ये काम हो जाएगा। थैंक यू सर। एक मिनट सर, सर आपने बड़ी अच्छी बात की। ये जो हम कीनिया के पास या EAC के पास जा रहे हैं, हमें पता है, आपको पता है कि इनकी कॉमन टेरिफ है। तो हम जो अगर जा रहे हैं तो ड्यूटी अंडर द ड्यूटी रिमिशन स्कीम, DRS इनका ऐसा स्कीम है जो कि ये किसी भी थर्ड कंट्री को ड्यूटी में रिडक्शन, ड्यूटी में छूट दे सकते हैं, और उसके लिए कीनिया को या किसी भी EAC के मेंबर को EAC के हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। जो मैंने बात की कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हम जो कोशिश कर रहे हैं ताकि EAC को भी अपने साइड पे कर जाए, सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करें। और हाँ, यू आर राइट सर
कि यहाँ पे EEC में मुख्तलिफ रेट्स हैं और वो सारे ये DRS के तहत ही है। अच्छा, ये सर आपने पहले टी की बात की। We are quite sensitive to that. We have quite a good realization of that कि हम कोशिश करेंगे सर जब ये सारी मीटिंग्स होंगी ऊपर लेवल पे, एक स्ट्रक्चर जो है ना हम अपनी प्रपोजल बनाएंगे कि हम आपकी इतनी टी ले रहे हैं, यानी आपकी जो 35-36% जो टी है कीनिया की फॉरेन एक्सचेंज टॉप मोस्ट अर्निंग प्रोडक्ट है और 35-36% पाकिस्तान जाती है। तो हम इसी में हम आने वाले दिनों में ये भी तजवीज़ करेंगे कि देखो हमारी सारी चीज़ें ये जो है ना PRA के बगैर जाती है पाकिस्तान, और कीनिया ने बेस्ट रिस्क एनालिसिस के बगैर किसी चीज़ को आने नहीं दे रहा है। तो GTC की मीटिंग हम इसी वजह से करवा रहे हैं ताकि हम कीनिया को रियलाइज़ करवाएं कि आपके जो प्रोडक्ट्स है हम PRA के बगैर ले रहे हैं। तो भी हम आपका जो मेजर जो मार्केट है, मेजर डेस्टिनेशन है वो ठीक है। तो यही मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में गिव एंड टेक ही चलता है। इसी टी को हम जो है ना यूज करेंगे कि हम कुछ ना कुछ कंसेशन इस पे ले सकें। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। जो इंडियन लॉबी है ना यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने काफी उनको टाइम दिया है कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश करें। तो वो है तो बेसिकली बनिया उन्होंने अपने आप को यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हुआ था। आती है और ये वहाँ पे काफी मैडम आवाज नहीं आ रही है आपकी जी, अभी भी नहीं आ रही, अब आ रही है। हाँ जी, तो जो इंडियन लॉबी है ना उसको हमने थोड़ा सा हमने तो ब्रेक करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो काफी हमने उसको टाइम दिया 20-25 साल स्टैब्लिश होने के लिए। मगर अभी जो करंट सिचुएशन है ना इंडिया की, उसकी वजह से थोड़े से ना वो जरा से बैक फुट पे चले गए। स्पेशली उनके अंदर जो मुस्लिम बिजनेसमैन है वो थोड़ा सा हमारी तरफ राग़िब हो रहे हैं। करने के लिए हमने बहुत एग्रेसिवली EAC में भी स्टार्ट किया और कीनिया में भी, यू नो लाइक एवरी नूक एंड कॉर्नर जिसको आप सोच सकते हैं ना, फोन से, वर्चुअल मीटिंग से, ताकि वो जो एरिया थोड़ा सा वो छुट्टा जा रहा है ना उनसे, उसमें हम घुसते हैं, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट में भी जाना चाह रहे हैं इनकी तरफ से। और इस तरह के जो राइस का जो है या जो कमोडिटी ट्रेड है उसके अंदर, क्योंकि आपको पता है जो नॉर्मली इनके PSs वगैरह हैं ये पॉलिटिकली अपॉइंटेड होते हैं और ये ज्यादातर 3rd-4th जनरेशन, कुछ इनमें से इंडियंस भी हैं। तो हमें उस चीज को भी तोड़ने का थोड़ा सा मौका मिल रहा है और वी आर ट्राइंग रियली वेरी हार्ड, एग्रेसिवली हम लोग इसको परस्यू कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोई ना कोई पॉजिटिव नतीजा जरूर निकलेगा। और अगर हम ऑब्जर्वर बन गए तो ये EAC का जो है ना कॉमन कस्टम यूनियन, हम उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम कंक्लूड कर लें। On behalf of KDB, I am thankful to Madam High Commissioner and Chairman Rice Exporters Association and other members of Rice Exporters Association and all the participants of this webinar. Inshallah, we will take up the issue of quality of supply of rice to Kenya, and in consultation with the Rice Exporters Association and as per direction of our Chief Executive and Secretary, we will ensure that the quality of rice, quality rice is supplied to the Kenya, and we are hopeful that the issue of bag, which is hurting to our exporters, will also be resolved. And we have started a series of webinars. I will request the Rice Exporters Association and our high commissions, if there is any export related issue, we can discuss with the relevant people, and we can make part of our calendar of webinars. So I once again I am thankful of all participants which have joined this webinar. Thank you very much. Thank you. Thank you.